हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पास करो टेस्ट। पास करो टेस्ट में आज हम जनरल नॉलेज का एक क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करेंगे। जनरल नॉलेज की प्रैक्टिस के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण, सामान्य ज्ञान दर्पण जैसी बुक्स, उपकार पब्लिकेशंस से और आर गुप्ता पब्लिकेशंस, वीएस पब्लिशर्स जैसी बुक्स पढ़कर आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी जीके की प्रैक्टिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सामान्य ज्ञान की हमारी क्विज, जिसमें पहला प्रश्न है, कालबेलिया लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कालबेलिया नृत्य ए पश्चिम बंगाल, बी राजस्थान, सी मध्य प्रदेश या डी हरियाणा। और आपने अपनी नोटबुक में मार्क लगा ही लिया होगा, तो मैं बता देता हूँ। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, कालबेलिया राजस्थान से संबंधित है। राजस्थान में एक समुदाय होता है कालबेलिया, इसी नाम का समुदाय है। ये उनके द्वारा किया जाने वाला एक लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन, घूमर लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये तो आपको पता ही होगा, अभी पीछे एक मूवी भी आई थी पद्मावत, जिसमें घूमर नृत्य का काफ़ी, उस मूवी के बाद ये चर्चा में आया था। तो घूमर जो है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए राजस्थान। घूमर भी राजस्थान से ही संबंधित है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा नदी का उद्गम स्थान किस राज्य में है? यानी कि कृष्णा नदी कहाँ से शुरू होती है, किस राज्य से? इनमें से ए आंध्र प्रदेश, बी केरल, सी महाराष्ट्र या डी कर्नाटक। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, साउथ इंडिया की एक मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट नदी है कृष्णा नदी, और इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वरम के पास जो पश्चिम घाट श्रृंखला है, वहां से इसका उद्गम होता है। तो सी महाराष्ट्र जो है वो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में राज्यसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ए संजय सिंह, बी मनोज झा, सी पी चिदम्बरम या डी मल्लिकार्जुन खड़गे। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के नेता हैं ये, और राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। अगला क्वेश्चन, फिलिप्स वक्र किससे संबंधित है? अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से संबंधित ये क्वेश्चन है। ए उपभोग, बी करारोपण, सी महंगाई और बेरोजगारी या डी आयात निर्यात। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन सी, महंगाई और बेरोजगारी। इकोनॉमिक्स में फिलिप्स वक्र जो है वो किसी इकोनॉमी में या अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी और मुद्रास्फीति यानी अनएम्प्लॉयमेंट और इन्फ्लेशन, इनके जो रेट्स होते हैं, इनकी जो दरें होती हैं, उनके आपसी संबंधों को बताने वाली एक कर्व या हिंदी में कहते हैं वक्र है। छठा क्वेश्चन, हाल ही में किसकी आत्मकथा बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी के रूप में प्रकाशित हुई थी? किसने लिखी थी ये बुक क्रिकेटर ने? ए सुरेश रैना, बी विराट कोहली, सी कपिल देव या डी सचिन तेंदुलकर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सुरेश रैना। उनके द्वारा ये बुक लिखी गई थी। निम्नलिखित में से किस शासक ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की? ए स्कंदगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी कुमारगुप्त प्रथम या डी चंद्रगुप्त प्रथम। और हिस्ट्री से रिलेटेड ये हमारा क्वेश्चन है। इसका सही आंसर है सी, कुमारगुप्त फर्स्ट।
चंद्रगुप्त के बाद कुमारगुप्त राजा बना। कुमारगुप्त को नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना का श्रेय जाता है। गुप्त शासकों में सर्वाधिक अभिलेख कुमारगुप्त के मिले हैं। 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य असम की चाय जनजातियों से संबंधित है? असम में चाय की पैदावार होती है, वहां पर कौन वो जनजातियां जो हैं उनसे कौन सा नृत्य इनमें से संबंधित है? गरबा, कालबेलिया, झूमर नृत्य या कथकली? इसमें भी जो ऑप्शंस दिए गए हैं, बाकी 3 ऑप्शंस को आप अच्छे से जानते होंगे। गरबा, कालबेलिया, कथकली काफ़ी प्रसिद्ध हैं। झूमर के बारे में भी जानते होंगे। तो इसका सही उत्तर है सी, झूमर। असम के आदिवासी या चाय जनजाति समुदाय का ये एक ट्रेडिशनल या पारंपरिक डांस है। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अफ्रीका में माउंट किलिमंजारो और जापान में माउंट फुजियामा किस प्रकार के पहाड़ों के उदाहरण हैं? ए, युवा वलित पर्वत, बी, प्रशोंथ ब्लॉक पर्वत, या सी, ज्वालामुखी पर्वत, या फिर डी, वलित पर्वत? और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, ज्वालामुखी पर्वत। ये दोनों आपने इनके नाम सुने होंगे। माउंट फुजियामा जापान का काफ़ी प्रसिद्ध है, इसके फ़ोटो वगैरह मीडिया में, न्यूज़ में आते रहते हैं। और किलिमंजारो भी। तो ये वोल्केनिक पहाड़ यानी कि ज्वालामुखी पर्वत के उदाहरण हैं। शोभना नारायण डैश के लिए प्रसिद्ध प्रतिपादक हैं। इनमें से किससे उनका नाम जुड़ा हुआ है? ए, कथक, बी, कथकली, सी, मोहिनीअट्टम, या डी, भरतनाट्यम? एक प्रसिद्ध नर्तकी रही हैं और इनमें से किस नृत्य कला की वो नर्तकी रही हैं ये हमें बताना है। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, कथक की वो एक प्रसिद्ध नर्तकी रही हैं। अगला प्रश्न, कबीर के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। इनमें से कौन सी बात जो कबीर के लिए सही नहीं है, गलत है, हमें उसका चयन करना है। ए, उनका पालन पोषण एक मुस्लिम परिवार बुनकर ने किया था। वह एक ब्राह्मण विधवा से पैदा हुए थे। सी, वह शांति और सद्भाव के माध्यम से समाज को बदलना चाहते थे। डी, वह भक्ति संत रामानुज के शिष्य थे। कबीर का नाम आपने जरूर सुना होगा, कबीर के दोहे आपने सुने होंगे। तो कबीर के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, हमें वो बताना है। वह भक्ति संत रामानुज के शिष्य थे। ये जो ऑप्शन है ये ऑप्शन डी असत्य है, क्योंकि कबीरदास रामानंद के शिष्य थे, न कि रामानुज के। रामानंद और रामानुज में अंतर है, तो वो रामानुज के नहीं रामानंद के शिष्य थे। इसलिए ये ऑप्शन डी जो है असत्य है। 14 फरवरी 1986 को प्रदूषण निवारण के मुख्य उद्देश्य से गंगा कार्य योजना किसके द्वारा शुरू की गई थी? ए, राजीव गांधी, बी, अरुण जेटली, सी, मनमोहन सिंह, डी, लाल कृष्ण आडवाणी? और इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, राजीव गांधी। आप ईयर देख सकते हैं कि ये ईयर कौन सा है, 1986। उस समय सत्ता में कौन था इनमें से? तो आपको ध्यान आ जाएगा ऑप्शन ए, राजीव गांधी ही इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन 13वां, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जजिया टैक्स के बारे में सही नहीं है? यह गैर मुसलमानों के लिए था। 1560 में अकबर ने जजिया को समाप्त कर दिया। पहला जजिया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था। या डी ऑप्शन 1679 में औरंगजेब ने जजिया को फिर से पेश किया। इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो ऑप्शन सी, पहला जजिया मोहम्मद बिन कासिम द्वारा लगाया गया था, यह जो है असत्य कथन है।
तो ये हमारा सही ऑप्शन होगा। पहली बार भारत में जब जजिया लगा था तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जिन्होंने कुतुब मीनार का निर्माण भी शुरू करवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सबसे पहले जजिया लगाया था। तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल साम्राज्य में लंपट मूर्ख कहा गया है? ए फर्रुखशियर, बी आलमगीर फर्स्ट, सी जहांदार शाह या डी औरंगजेब। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी जहांदार शाह। इसने भारत में 1712 से 1713 तक थोड़े ही समय के लिए राज किया था और इनके जिस तरह का इनका शासन रहा है, जिस तरह के इन्होंने निर्णय लिए थे, उस कारण से इनको लंपट मूर्ख कहा गया है। इसीलिए इनका थोड़े दिन शासन भी रहा बस। क्वेश्चन 15, अग्रलिखित में से किस व्यक्ति को ज्ञान का सागर की उपाधि से नवाजा गया है? ए एम.एस. गोहलवलकर, बी जयप्रकाश नारायण, सी ईश्वरचंद बंदोपाध्याय या डी कपिल देव। और इस क्वेश्चन का सही आंसर है ईश्वरचंद बंदोपाध्याय। बंगाल के बहुत बड़े बुद्धिजीवी रहे थे ये अपने समय के। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? छऊ नृत्य केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, गोटीपुआ नृत्य ओडिशा से संबंधित है, डाल खाई नृत्य मुख्य रूप से पुरुष संगीतकारों के साथ महिलाओं के द्वारा किया जाता है, हिंदू महीने के चैत्र के दौरान बाघ नृत्य किया जाता है। इनमें से कौन सा कथन गलत है वो हमें छांटना है। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि इनमें से कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमने पहले नहीं सुनी है या उनके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं बता दूं, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। यह जो नृत्य है यह गजान महोत्सव के दौरान होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना डैश में हुई थी और इसका मुख्यालय डैश में है। भारतीय पोस्ट ने एक नया ये बैंक शुरू किया था, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो इसके बारे में हमें बताना है। ए 1 सितंबर 2018 नई दिल्ली, बी 1 अक्टूबर 2018 गुरुग्राम, सी 1 अक्टूबर 2018 नोएडा या डी 1 सितंबर 2017 मुंबई। और इस क्वेश्चन का सही उत्तर है ऑप्शन ए। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना 1 सितंबर 2018 को हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा नई दिल्ली में की गई थी, 1 सितंबर 2018। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन कौन करता है? ए नाबार्ड, बी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सी राज्य सरकारें या डी वित्त मंत्रालय। अब क्षेत्रीय बैंक कौन से होते हैं? जो लोकल एक छोटे क्षेत्र तक ही सीमित रहते हैं, वहीं पर ही उनकी ब्रांच होती हैं। ग्रामीण इलाकों में अक्सर ये चलते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विनियमन नाबार्ड करता है। नाबार्ड एक संस्था है जो इनका विनियमन करती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व की जयंती को चिन्हित करने के लिए पराक्रम दिवस मनाया जाता है? ए सुभाष चंद्र बोस, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी भगत सिंह या डी चंद्रशेखर आजाद। और इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए। पराक्रम दिवस स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस यानी कि नेताजी की जयंती पर मनाया जाता है। डैश वह मुद्रा है जो वित्तीय बाजारों के बीच तेजी से और नियमित रूप से चलती है। हॉट मनी, सॉफ्ट मनी, हार्ड मनी, टोकन मनी। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है, हॉट मनी ये वो मुद्रा है जो वित्तीय बाजारों के बीच तेजी से और नियमित रूप से चलती है। हॉट मनी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
तो आज हमने ये क्वेश्चन 20 सामान्य ज्ञान से संबंधित अटेम्प्ट किए और आप अपना उत्तर टैली कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा स्कोर किया होगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। आप अपनी तैयारी के लिए सामान्य ज्ञान दर्पण, प्रतियोगिता दर्पण, उपकार पब्लिकेशंस की ऐसे ही बुक्स खरीदकर उनसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज का ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आपकी जानकारी के लिए ऐसे ही और भी यूज़फुल वीडियो पास करो टेस्ट पर लाते रहेंगे। आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। पास करो टेस्ट।